तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चेनसो मैन एपिसोड नंबर 3 एंड 4 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे पावर ने एक ही झटके में उस डेविल की वॉट लगा दी थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें माकीमा दिखाई जाती है, जो डेंजी और पावर से कह रही होती है कि एंड वो पावर को कहते हैं कि अगर पब्लिक सेफ्टी का मेंबर कोई सिविलियन हंटर डेविल को मारेगा तो तुम इसके लिए अरेस्ट भी हो सकती हो, और तुम डेंजी तुम उसके साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें पावर को कंट्रोल में रखना होगा। पावर फिन बनने से पहले एक ब्लड डेविल थी, इसकी वजह से उसकी एबिलिटी हम डेविल हंटर को काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। लेकिन वहाँ पर पावर की हरकतों को देखकर लगता नहीं था कि वो डेविल हंटर बन भी पाएगी। एंड वहाँ पर पावर को समझ नहीं आता है और वो डर जाती है और वो सारा ब्लेम डेंजी पे डाल देती है। डेंजी कहता है कि ओए तुम इतना सारा झूठ कैसे बोल सकती हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर पावर डेंजी पे ब्लेम डाले ही जा रही थी। एंड वहाँ पर माकीमा उन दोनों को रोकती है एंड वो कहती कि तुम दोनों शांत रहो, और वहाँ पर वो दोनों शांत हो जाते हैं। एंड माकीमा कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में काम करो, एंड वहाँ पर वो दोनों साथ में काम करने के लिए मान जाते हैं। वहाँ पर रियल में डेंजी को किसी भी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज़ पर थी और वो थे पावर के। तुम जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है अपना डेंजी कितना ज़्यादा संस्कारी लौंडा है। फिर उसके बाद वो दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर डेंजी एक ड्रिंक पी रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है एंड वो पावर के पास जाती है एंड पावर उस बिल्ली के साथ खेलने लगती है। एंड वहाँ पर डेंजी कहता है कि ये सुनो, ये तुम्हें पता है ये पीकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। एंड वहाँ पर पावर कहती है कि मुझे ह्यूमन से ज़्यादा कैट पसंद है, ह्यूमन से ज़्यादा मैं बिल्लियों के साथ रहना पसंद करूँगी। मैं अपनी सारी बातें भी उनसे शेयर कर पाती हूँ। मेरे पास भी एक बिल्ली थी जिसका नाम मियू थी, बट उसे एक डेविल ले गया और मैं उस डेविल से उसे नहीं बचा पाई। मेरी प्यारी मियू को अब तक शायद उस डेविल ने मार भी दिया होगा, लेकिन मैं अभी भी उम्मीद छोड़ना नहीं चाहती हूँ। डेंजी कहते कि सब एक कैट के लिए क्या बकवास है, मैं तो सिर्फ बुप्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पावर कहते कि शायद मैं तुम इंसानों को कभी समझ नहीं पाऊंगी। डेंजी कहता है कि अगर ये डॉग होता तो शायद मैं इसके बारे में सोचता। एंड वहाँ पर पावर कहती है कि अगर तुम्हें मेरे उस बॉल के साथ खेलने का मौका मिलेगा तो तुम क्या कहोगे, वो भी मियू को छुड़ाने के बाद उस डेविल से। और सुनते ही बाइट अपना डेंजी भाई तो फुल फॉर्म में आ जाता है। वो कहता है कि कौन था ये साला, उसे ऐसा लगता है कि वो एक कैट को किडनैप कर पाएगा। एंड डेंजी पावर के पास जाता है, वो कहता है कि ऐसे डेविल हंटर में मना करता, लेकिन अब मैं उस डेविल के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। फिर उसके बाद पावर एंड डेंजी परमिशन लेने के लिए जाते हैं डेविल को मारने के लिए। जहाँ पर वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम लोग जा सकते हो, लेकिन 5 बजे से पहले आ जाना। फिर उसके बाद डेंजी एंड पावर जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर पावर डेंजी को समझाती है कि डेंजी तुम्हें उस डेविल से अकेले ही फाइट करनी होगी, क्योंकि मैं गई तो वो बीच में मिया को लाएगा। एंड वहाँ पर डेंजी कहता है कि ठीक है। एंड वो कहता है कि मेरे पास भी एक पेट था पोचिता नाम का, वो मर गया लेकिन अभी भी वो मेरे दिल में जिंदा है। पावर कहती कि क्या यार तुम इंसान कितने अजीब होते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी। एंड वहाँ पर अपने डेंजी भाई की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर होती है। फिर उसके बाद हमें माकीमा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माकीमा अपने सीनियर से बातें कर रही होती है, जहाँ पर उसके सीनियर्स कहते हैं कि डॉग्स का कैसा हाल चल रहा है। माकीमा कहती है कि एक तो बढ़िया काम कर रहा है और दूसरा तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सीनियर्स कहते हैं कि इंटरेस्टिंग, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें बस उनसे काम निकलवाना है। फिर उसके बाद माकीमा कार में अकी के साथ जा रही होती है, जहाँ पर अकी कहता है कि उस डेंजी में क्या खास है, वो एकदम फालतू इंसान है, आप उसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों दे रही है। एंड वहाँ पर माकीमा कहती है कि हर एक डेविल नाम के साथ पैदा होता है, उसका नाम जितना ज़्यादा डराना उतना ज़्यादा डेंजर वो डेविल। मतलब तुम इन डेविल का नाम सुनो, कॉफी डेविल, कार डेविल, इनके नाम से क्या इतना ज़्यादा डर लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम सुनो चेनसो डेविल, उसके नाम में से ही डर लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। अकी कहते हैं कि हाँ वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, हमारा कोई मोटिव है, हमारा कोई गोल है, लेकिन उसका वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी लाइफ जीना चाहता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे ऑपरेशन में कोई भी काम में नहीं आएगा, वो बस एक बेवकूफ़ बच्चा है। फिर उसके बाद हमें डेंजी एंड पावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस जगह पे पहुँच गए थे जहाँ पर वो डेविल था। एंड वहाँ पर डेंजी जाते हुए कहता है कि मैं होप करता हूँ कि मैं फिर से चेनसो मैन में ना बदलूँ, क्योंकि उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा खून वेस्ट हो जाता है। एंड वहाँ पर पावर को कुछ भी समझ नहीं आता है, तो वो कहते हैं कि तुम क्या बके जा रहे हो, तुम्हारे इंसान का मजाक भी एकदम फालतू होता है तुम्हारी तरह। एंड वहाँ पर डेंजी जाते हुए कहता है कि बस अब तुम रुक जाओ, यहाँ से तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, वरना वो डेविल तुम्हारी कैट को एज ए सील तुम्हारे सामने यूज़ करेगा। एंड वहाँ पर पावर कहती है कि क्या ऐसा कुछ मैंने कहा था। एंड वहाँ पर डेंजी को थोड़ा शक होता है कि ये पावर ठीक तो है ना। एंड अभी वहाँ पर पावर अचानक ही डेंजी पे हमला कर देती है एंड वहाँ पर डेंजी नीचे बेहोश हो जाता है। एंड वो डेंजी को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है, जहाँ पर घर के अंदर एक डेविल होता है। एंड पावर उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक ह्यूमन को ले आई, अब बस मेरी कैट को छोड़ दो तुम। एंड वहाँ पर वो डेविल डेंजी को देखता है एंड वो कहता है कि तुम्हारे जैसे किसी ह्यूमन ने मेरे हाथ का ये हल कर दिया था, अब तुम्हारा खून पीकर मैं इसे रीजनरेट करूँगा। एंड वहाँ पर डेंजी कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड वहाँ पर वो डेविल डेंजी को एकदम जोर से पकड़ने लगता है, जिससे डेंजी के मुंह में से बहुत सारा खून निकल जाता है और वो खून उस डेविल के पेट में जाता है।
एंड वो डेविल कहता है कि इतना ज्यादा बकवास खून। एंड वहाँ पर वो डेंजी को फेंक देता है। एंड वहाँ पर वो छत के ऊपर जाता है जहाँ से वो नए ह्यूमन का खून को फाइंड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे डेंजी का खून बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। डेंजी के खून से उसकी टेस्ट की मॉमसिस हो गई थी, जिसे वो अपने टेस्ट को ठीक करना चाहता था, इसलिए उसे किसी और के ह्यूमन की खून की जरूरत थी। एंड वहाँ पर पावर डेंजी से कहती कि तुम ह्यूमन सच में बेवकूफ होते हो। एंड वहाँ पर पावर उस डेविल से कहती कि देखो मैं तुम्हारे लिए ह्यूमन को लेकर आई, अब तुम मेरी कैट को छोड़ दो। वो डेविल कहते हैं कि तुम मेरे लिए इतना ज्यादा बकवास खून वाला इंसान लाई तो मैं तुम्हें सजा तो दूंगा। एंड वहाँ पर वो डेविल उस कैट को पूरा का पूरा निगल जाता है और ये देखकर पावर को बहुत ही ज्यादा बड़ा शौक लगता है। वो एकदम चुपचाप वहाँ पर खड़ी रह जाती है। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर पावर का पास दिखाया जाता है जहाँ पर पावर पहले बहुत जंगली जैसी होती है, वो जंगली जानवरों को मार रही होती है। एंड तभी वहाँ पर उससे वो कैट मिलती है। एंड वहाँ पर वो कैट काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है, तो पावर उसे नहीं मारती, उसे दूध पिला के वो एकदम सही करती है ताकि वो आगे जाके हेल्दी कैट को खा सके। लेकिन उसके साथ रहकर पावर को उससे अटैचमेंट हो जाता है। एंड धीरे धीरे वो कैट पावर के लिए इम्पोर्टेंट बन गई थी। एंड वो अपनी सारी बातें उस कैट से शेयर करती थी। तो अभी एक रात को वो डेविल आता है और वो उस कैट को पकड़ लेता है। एंड वो कहता है कि तुम मेरे लिए एक ह्यूमन को लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारी इस कैट को तुम्हें वापस दूंगा। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर पावर डेंजी को देखती है। एंड वो कहती है कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे पेट पूजिता को घुमाने के बाद तुम्हें कैसा फील हुआ होगा। ये फीलिंग सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। एंड तभी वहाँ पर वो डेविल पावर को पकड़ता है और वो पावर को निगल जाता है और ये देखकर डेंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड वहाँ पर वो डेविल उड़ के वहाँ से जाने लगता है। एंड वो उड़ते हुए सोच रहा होता है कि अब मैं क्या क्या खाना खाऊंगा। एंड तभी वो डेविल नोटिस करता है तो डेंजी उसके साथ लटक रहा होता है। एंड डेंजी कहता है कि मेरे बैलेंस मुझे वापस करो। समझ रहे हो ना डेंजी क्या मांग रहा है। एंड तभी वो डेविल डेंजी को अपने पैरों में पकड़ लेता है। एंड वहाँ पर डेंजी पास को याद करते हुए कहता है कि एक दिन पूजिता घूम गया था, मैंने उसे पूरे टाउन में ढूंढा था लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। पूरी जगह फाइंड करने के बाद वो मुझे कहीं भी नहीं मिला और मैं अपने घर गया जहाँ पर पूजिता मेरा वेट कर रहा था और वो रो रहा था। उस दिन हम एकदम टेंशन फ्री एक दूसरे को हक करके सो गए थे। क्या पता उस पावर ने भी अपने मियाओ के लिए क्या कुछ किया होगा। वहाँ पर डेंजी अपनी चेंसो खींचता है एंड वो चेंसो में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड डेंजी उस डेविल का एक हाथ काट देता है। एंड वो दोनों एक ऑफिस में जाकर गिरते हैं जहाँ पर एक लेडी होती है। एंड उसे देखकर डेंजी कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। एंड वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। एंड वो डेविल कहता है कि तुमने उसे भागने क्यों दिया, तुम भी एक डेविल ही लग रहे हो। एंड डेंजी उस पर अटैक करता है एंड वो डेविल भी डेंजी पे अटैक करता है। दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अटैक कर रहे होते हैं। डेंजी बीच बीच में काफी मन से कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। एंड वो डेविल डेंजी से कहता है कि आखिर में तुम कितनों को ही बचाओगे। एंड वो डेविल एक कार डेंजी को और फेंकता है जिसके अंदर एक ह्यूमन होता है। एंड डेंजी उस कार को कैच कर लेता है। एंड डेंजी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमंस का क्या होता है, मैंने इस कार को इसलिए पकड़ा है ताकि इसे मैं तुम्हें फिर से मार सकूं। एंड डेंजी लिटरली उस कार को डेविल की ओर फेंकता है। हालांकि वो ह्यूमन वहां से निकल जाता है तो बच जाता है। एंड वो कार सीधी डेविल के मुंह में जाते टकराती है एंड एकदम फट जाती है। एंड वहाँ पर वो डेविल एयर का यूज करके एक सुपरसोनिक वेव डेंजी की ओर फेंकता है। एंड डेंजी सारी बिल्डिंगों को तोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मच जाती है। एंड वहाँ पर वो डेविल उस ह्यूमन को पकड़ लेता है। वो डेविल कहता है कि मुझे अभी तुम्हारे खून की जरूरत है। तभी उसे बिल्डिंग्स के अंदर से चेंसो की आवाज आने लगती है और ये सुनकर उस डेविल की फट जाती है और वो देखते हैं तो डेंजी वापस आ गया था, वो भी एकदम अलग ही डेंजर रूप में। वो डेविल डर के मारे डेंजी की ओर पत्थर मारने लगता है लेकिन डेंजी उस पत्थर के टुकड़े करते हुए डेविल की ओर आगे बढ़ता है। एंड वो डेविल का हाथ चिरते हुए डेविल के अंदर घुसने लगता है एंड वो उस डेविल को पूरी तरीके से फाड़ देता है। यहाँ पर अपना डेंजी काफी ज्यादा अलग ही रूप में खड़ा हुआ था और यहाँ पर एपिसोड नंबर 3 पूरा होता है। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें पावर का पास दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पावर कैसे जानवरों को और पक्षियों को मार के खून पीती थी। तभी उसकी मुलाकात एक कैट से होती है जिसका नाम वो मियाओ रखती है। एंड उस कैट से वो काफी ज्यादा कनेक्ट हो गई थी। लेकिन एक दिन बैड डेविल आकर उसे ले जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझे इंसानी खून ला के दो। एंड वो दौड़ते हुए इंसानी खून फाइंड करना स्टार्ट करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक कैट के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। एंड तभी वहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि एक किसी की जान की कीमत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो किसी को भी ऐसे ही मार देती थी लेकिन वो अपनी कैट के लिए कितना सब कुछ कर रही थी। एंड वहाँ पर वो गिरती है एंड वो अपने हाथ में ब्लड देखती है। वो सोचती है कि कितना गर्म है एंड वो वहाँ पर अपनी कैट को याद करती है। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी कैट बच गई थी, एकदम ठीक थी और वो भी एकदम ठीक थी क्योंकि अपने डेंजी ने दोनों को ही बचा लिया था। फिर पावर वहाँ पर डेंजी से पूछती है कि आखिर में तुमने मुझे क्यों बचाया। डेंजी अपने हाथ को उसके बूब्स की ओर दिखाता है और वो दफाने वाले की बात करता है। पावर कहते हैं कि क्या रीजन हुआ, ये कितना फालतू रीजन, इसके लिए तुमने क्या कुछ कर दिया। लेकिन डेंजी तो भाई अपना डेंजी है, उसे जो गोल चाहिए वो तो चाहिए बस। पावर कहते कि ठीक है चल बेटा तुझे भी मैं खुश कर दूंगी जा। और ये सुनते अपना डेंजी भाई एकदम पागल हो जाता है। वो वहाँ पर नाचने लगता है अपने हाथों को ऊपर करते हुए और तभी उसका एक हाथ बूम, उसका वहाँ पर हाथ लिटरली पूरा कट गया था भाई। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लीच डेविल आया था। वो डेविल यार कितना अजीब लग रहा है, सच में बहुत अजीब है।
एंड वो आते ही डेंजी का कटा हुआ हाथ खा जाता है साला। वहाँ पर डेंजी कहता है कि ये पावर अगर तुम उठकर यहाँ से जा सकती हो तो अपने मियाँ को लेकर यहाँ से जाओ। एंड वहाँ पर डेंजी अपना चेनसो स्टार्ट करता है। वहाँ पर डेंजी देखते हैं कि उसकी चेनसो पूरी तरीके से बाहर नहीं आती है क्योंकि भाई में ब्लड की कमी आ गई थी, बहुत सारा ब्लड उसने लॉस कर दिया था। एंड वहाँ पर वो डेविल कहता है कि तुम वही हो ना जिसने पैडी को मार दिया, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, तुमने उसे कैसे मार दिया। डेंजी सोचता है कि वो बेवफा हो, अपने पति का बदला लेने आई हो। एंड वहाँ पर वो डेविल कहते कि यार तुम काफी क्यूट लग रहे हो, मुझे तुम्हें मारने का मन नहीं कर रहा है, जाओ मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, पर तुम्हारे पीछे जो लोग हैं मैं उन्हें आज खाना बना के खा जाऊंगी। एंड वहाँ पर आ जाता है डेंजी को गुस्सा, क्योंकि डेंजी की चीज पर कोई और हाथ कैसे रख सकता है भाई, और वो अपने अधूरे ट्रांसफॉर्मेशन में उस पर हमला कर देता है। और ऐसी हालत में भी डेंजी उसे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा था। वहाँ पर पावर सोचती है कि कैसा इंसान है भाई, एक बुक्स को टच करने के लिए कितना सब कुछ कर सकता है, अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी है। वहाँ पर डेंजी डेविल को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन डेविल भी सामने उसे एक जोरदार मारता है। एंड वो कहते हैं कि तुम जैसा मामूली इंसान मेरी बेटी को कैसे मार सकते हो, तुम्हें पता भी है मैंने उसके साथ कितने सारे सपने देखे थे, साथ में से इंसानों को मारना, उसका खून पीना और स्नैक्स अलग टाइप में करना, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे तुम कितने भी क्यूट क्यों ना हो। वहाँ पर डेंजी पावर एंड अकी की बातों को याद करता है, जहाँ पर वो कहते कि उन्हें क्या चाहिए था। वहाँ पर वो डेविल पे फिर से अटैक कर देता है। एंड वहाँ पर वो कहता है कि तुम सब सालों को ऐसा लगता है कि तुम्हारा ड्रीम ही सबसे बड़ा ड्रीम है, तुम्हारा ड्रीम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ड्रीम तो एकदम छोटा सा फालतू सा है, ऐसा लगता है ना तुम लोगों को। लेकिन आज अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो मैं अपना ड्रीम पूरा कर पाऊंगा और उसे पूरा होते हुए देख पाऊंगा, फिर मेरा सपना तुम लोगों से भी बड़ा हो जाएगा। एंड वहाँ पर वो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए जिस डेविल को उसने मारा था उसके हाथों से उस डेविल को पकड़कर उसे गिराता है। डेंजी लीच डेविल को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन लीच डेविल भी डेंजी की वॉट लगा देता है। लेकिन डेंजी फिर भी मरते दम तक लड़ता ही रहता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। वो कोई भी हद तक जाने के लिए आज रेडी था। जी बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन डेंजी के पास पूरी ताकत नहीं थी और आखिर में वो डेविल डेंजी की वॉट लगा देता है। एंड वहाँ पर वो डेंजी को खाने वाला होता है। एंड वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अकी आ गया था और वो अपने हैंड साइन से एक फॉक्स डेविल को बुलाता है, और वो फॉक्स डेविल एक ही झटके में उस पूरे लीच डेविल को खा जाता है। बहुत ही ज्यादा मस्त सीन था वो। एंड वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अकी की टीम भी आ जाती है एंड वो सारी सिचुएशन को हैंडल करती है। वहाँ पर अकी पावर एंड डेंजी को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेंजी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है। वहाँ पर अकी आता है एंड वो कहता है कि तुम्हारा हाथ हमें मिल गया। वहाँ पर डेंजी देखता है तो उसका हाथ एकदम ठीक था। अकी कहता है कि तुम्हारा हाथ भी अचानक ही ज्वाइंट हो गया था, मतलब तुम भी अब एक डेविल जैसे मुझे लग रहे हो, तुम सच में अब मुझे एक डेविल लग रहे हो। डेंजी कहता है कि मैंने देखा था तुमने उस डेविल के साथ बात की थी, है ना, तुम उस डेविल से बात कर पाते हो ना। अकी कहता है कि अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, डेविल हंटर डेविल से कांटेक्ट बनाते हैं, हम डेविल हंटर ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही फाइट करते हैं। मेरे कांटेक्ट में एक फॉक्स डेविल है, लेकिन जब भी मैं उसकी पावर का यूज करता हूँ मुझे अपने शरीर का कुछ हिस्सा उसे खाने देना पड़ता है, और यही हमारी डील है। डेंजी कहते हैं कि यार कितना अजीब है, एक सच में पेनफुल होगा। अकी कहता है कि देखो डेविल हमेशा इंसान की मौत चाहते हैं एंड फिन भी वैसी ही होती है। डेंजी कहता है कि अगर तुम्हारा इस तरह पावर की ओर है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ वो काफी ज्यादा अच्छी है। एंड वहाँ पर अकी गुस्सा हो जाता है एंड वो कहता है कि हमने कैमरे में देखा था कि तुम दोनों कहीं पे गए थे, फिर हम लोग वहाँ पर गए थे जहाँ पर हमें पता चला कि वहाँ पर बैड डेविल छुपा हुआ था एंड वहाँ पर हमें काफी ज्यादा खून भी मिला था, तुम शायद वहाँ पर मर भी जाते। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। लेकिन डेंजी कहता है कि नहीं, पावर ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, वो ऐसी बात पे अड़ग रहा था। एंड वहाँ पर अकी याद करता है कि कैसे लोग तारीफ कर रहे थे जब डेंजी ने सबको बचा था। एंड वहाँ पर वो डेंजी से कहता है कि अगर देखो हमने थोड़ी सी भी छानबीन की तो तुम्हें और पावर दोनों को पब्लिक सेफ्टी से निकलना पड़ेगा, कि तुम्हें पावर को बचाना है और इस पूरे हादसे में कोई भी इंसान मारा नहीं गया है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी होगी, तुम्हें सबको बचाना होगा और मेरी सारी बातें तुम्हें माननी होगी। और इसके लिए डेंजी मान जाता है। फिर उसके बाद हमें पावर दिखाई जाती है जिसके हाथ में हथकड़ियाँ होती है, क्योंकि उसने डेंजी को मारने की कोशिश की थी और अकी उसे सजा दिलाना चाहता था, लेकिन डेंजी के साथ अकी ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, तो इसके लिए वो पावर को छोड़ देता है। फिर उसके बाद अकी माकिमा के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। एंड वहाँ पर माकिमा कहते कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वो हमारा पेट्रोलिंग एरिया छोड़ के बाहर कैसे गए थे। अकी कहते कि वो अभी भी बच्चे हैं, स्टूपिड है, उन्हें सही गलत का फर्क नहीं पता, इसलिए उन्होंने भूल कर दी, लेकिन उन्होंने डेविल को मारा और पब्लिक को भी बचाया, किसी को भी मरने नहीं दिया। तो इस चीज को देखते हुए हम उसकी गलतियों को माफ कर सकते हैं। एंड वहाँ पर पावर कहती है कि ठीक है, लेकिन अकी मुझे ऐसा लगता है कि तुम डेंजी के साथ रहकर थोड़े से बदल गए हो। अकी कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ हूँ। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर अकी मस्त आराम से उठता है, अपना सारा मॉर्निंग रूटीन करता है, मस्त न्यूज़पेपर रीड करते हुए, सुट्टा मारते हुए एकदम मस्त बैठा हुआ था। अब डेंजी भी उसके साथ रह रहा था, लेकिन डेंजी अब पहले की तरह उसे परेशान नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर उनके घर की डोरबेल जोर जोर से बजने लगती है। वहाँ पर वो दरवाजा तोड़ देती है एंड हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि भाई वहाँ पर अपनी पावर आई थी।
और भाई इन कपड़ों में काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। अब वो भी उनके साथ रहने वाली थी और ये देख कर बेचारे अकी को शौक लगता है और वो माकिमा को कॉल करता है और वो कहता है कि ये मेरे साथ क्यों रहेगी। माकिमा कहती है कि मैं इसे ऑफिस में नहीं रख सकती और उसने कहा है कि वो अच्छे से रहेगी और मुझे सबसे ज्यादा यकीन तुम पर ही है कि तुम ही इन दोनों को संभाल सकते हो। और वहाँ पर अकी पावर को रखने के लिए मान जाता है एंड वहाँ पर भाई पावर आता ही अपना हंगामा स्टार्ट कर देती है। ना ही उसे खाना पसंद आता है कि ना ही उसे टॉयलेट पसंद आता है और उसे ऐसे देखकर डेंजी एंड अकी दोनों ही परेशान हो गए थे। बेचारे को वहाँ पर डेंजी को काम डबल हो गया था। वहाँ पर वो टॉयलेट साफ कर रहा होता है तभी वहाँ पर पावर आती है एंड वहाँ पर डेंजी पावर पे गुस्सा होता है जहाँ पर पावर अपने हाथ को अपने बुश की ओर दिखाती है और वो कहती है कि तुम कुछ भूल रहे हो एंड वो टॉयलेट का दरवाजा बंद करती है एंड डेंजी के पास अंदर चली जाती है एंड वो वहाँ पर उसे डेंजी को अपनी दिल याद कराती है एंड वहाँ पर भाई डेंजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था एंड वहाँ पर पावर कहती कि देखो मैं तुम्हें 3 बार खेलने दूंगी क्योंकि तुमने 3 तरीके से मेरी हेल्प की है। पहले तो तुमने मियाओ को बचाया, बैड डेविल को फिर मारा और मुझे पब्लिक सेफ्टी से बचाया, तो इसलिए मैं तुम्हें 3 बार चांस दूंगी, तुम 3 बार छू के मजे ले सकते हो। बेचारा डेंजी तो वहाँ पर इमोशनल हो गया था और वो कहता है कि तुम एक डेविल फिर नहीं हो सकती हो, तुम तो एक एंजल परी हो यार, एक एंजल जो मेरे लिए है। और इसी के साथ हमें मरते दम तक मार दे ऐसे एंडिंग पर छोड़ देते हैं एपिसोड और यहाँ पर एपिसोड होता है फिनिश। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि भाई डेंजी को क्या मिलता है या क्या नहीं मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, प्लीज शेयर कमेंट करो और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पर आप नए आए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।